हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। आज अपनी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस बुक के 7 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम इस बुक के 8 चैप्टर के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। तो 8 चैप्टर इस बुक का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का रहने वाला है। हमारा चैप्टर नंबर 8 जो रहने वाला है उसका नेम है द हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं आज अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8। और इस चैप्टर का क्या नेम है? द हैक ड्राइवर। ओके, हैक ड्राइवर का मीन्स क्या होता है? तांगा चालक। क्या होता है स्टूडेंट्स? तांगा चालक। हैक ड्राइवर चैप्टर जो अपने करने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर मीन्स क्या होता है? तांगा चालक। तांगा चालक बोले तो जैसे कहीं अपने किसी प्लेस पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले, अब तो जैसे आजकल तो ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलने लग गए, आज से अगर थोड़ी बैक अपने बात करें तो तांगे बहुत चला करते थे। ठीक है, तांगा आप कह सकते हो उसको एक घोड़ा गाड़ी के रूप में भी कह सकते हो। और तांगा जो है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन अपने को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का नेम जो हैक ड्राइवर है उसका मीन क्या होता है? तांगा चालक। मतलब किसी पैसेंजर्स को थोड़े से रास्ते में मदद करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? द हैक ड्राइवर, तांगा चालक बोलते हैं। ठीक है, उस तांगे को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। ये चैप्टर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है सिंक्लेयर लेविस का। सिंक्लेयर लेविस का लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर किसका लिखा हुआ है? सिंक्लेयर लेविस का लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 8 तांगा चालक दी हैक ड्राइवर। बात करें इस चैप्टर के अंदर तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर की बात करते हैं। मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। इस पार्ट के चैप्टर के अगर अपने मेन कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अपने को एक तो लॉयर का वर्णन देखने को मिलता है। लॉयर, ओके, लॉयर मतलब बोले तो वकील। सेकंड जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक कनिंग पर्सन है। ए कनिंग पर्सन। कनिंग पर्सन का मतलब बोले तो एक चालाक व्यक्ति। एक चालाक व्यक्ति। अब उसके लिए मैंने कनिंग पर्सन इसलिए यूज़ किया पर्टिकुलर नेम की वजह, क्योंकि उसने अपने आप को जो इस चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था एट फर्स्ट, वो किसी और नेम से करवाया था और एक्चुअल में जो इसका नेम होता है वो कुछ अलग होता है। तो अपने दोनों नाम की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है वो तो करवाता है बिल मैग्नुसन के नाम से। ओके स्टूडेंट, ये अपने आप को किस नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है? बिल मैग्नुसन के नाम से। और एक्चुअल में इसका जो नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है ओलिवर लटकिंस। क्या नाम होता है? ओलिवर लटकिंस। तो एक बार यहाँ तक अपने फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का। और इस चैप्टर को सिंक्लेयर लेविस ने लिखा है। और इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मुख्य पात्र हैं इस चैप्टर के, एक तो वकील है, ओके, सेकंड वन एक चालाक व्यक्ति है जिसका नाम वो अपने आप को एक फर्स्ट तो बिल मैग्नुसन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है और सेकंड में किससे करवाता है? ओलिवर लटकिन से। ये तो थी इनके चैप्टर के मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। अब अपने बात करते हैं कि इस चैप्टर की जो मेन इवेंट है वो क्या है। ये तो इसके कैरेक्टर के बारे में जो नेम थे उसके साथ आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये दो कैरेक्टर्स जो हैं अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। इवेंट देखे जाए तो इस चैप्टर की क्या बनती है? देखो, वंस एक बार क्या होता है? द लॉयर वंस
द लॉयर, लॉयर बोले तो वकील, वकील बोले तो क्या नेम बताया था मैंने आपको, वकील का कोई पर्टिकुलर यहाँ नेम दिया नहीं हुआ तो अपने वकील ही लिखेंगे। वंस द लॉयर वाज सेंट टू ए विलेज नेम्ड, वंस द लॉयर वाज सेंट टू ए विलेज, एक बार क्या हुआ, जो वकील था ना उसको भेजा गया था एक गांव में। एक बार एक वकील था, उसको एक गांव में भेजा गया था कोर्ट के द्वारा, और उस गांव का नेम क्या था, न्यू मिलियन। क्या नाम था, न्यू मिलियन। न्यू मिलियन नाम के एक गांव के अंदर एक लॉयर को भेजा जाता है, ठीक है, कोर्ट की तरफ से। किस लिए, टू सर्व ए समन, टू सर्व ए समन फॉर ओलिवर लटकिंस। देखो क्या कह रही है, कहता कि जी लॉयर जो है, वकील जो है, सेंट टू ए विलेज, उनको एक गांव में भेजा जाता है, और इस गांव का क्या नेम है, न्यू मिलियन नेम है इस गांव का, ठीक है। टू सर्व ए समन, एक समन पहुंचाने के लिए, फॉर ओलिवर लटकिंस। वो समन किसके लिए था, वो समन वो था ओलिवर लटकिंस, जो मैंने इस कैरेक्टर के तौर पर आपको मैंने पहले इसका नाम बता दिया। एक ओलिवर लटकिंस नाम का एक व्यक्ति है जिसको समन पहुंचाने के लिए कोर्ट द्वारा एक वकील को भेजा जाता है, कौन से गांव में, न्यू मिलियन गांव के अंदर। अब ये जो वकील है ये क्या है, इतना यूज्ड टू नहीं है, मतलब कि अच्छे स्थान में तो ये चला जाता है, लेकिन ये जहाँ तक आज तक का इसका एक्सपीरियंस रहा है वो हमेशा ये रहा कि ये ज़्यादातर क्या, अच्छे प्लेस में जाना और अच्छे प्लेस के बारे में सोचना, ये इसकी फितरत है। और न्यू मिलियन गांव के बारे में जब इसने सुना तो इसने भी जो उसकी डिस्प्ले बनाई थी गांव की, तो इसको ऐसे लगा कि ये जो गांव होगा ना ये बहुत ही बढ़िया गांव होगा, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं इसके बारे में किसी से पूछ रखा था। और ये जब इसको वहाँ भेजा जाता है, क्योंकि ये इसको शिकायत ही रहती है जहाँ इसको भेजा जाता है, और इसको अपने वर्क से तो नहीं इतनी शिकायत, लेकिन वर्क प्लेस जहाँ इसको प्लेस टू प्लेस जाना पड़ता है उस चीज़ से इसको बहुत शिकायत रहती है। अब की बार जब इसको न्यू मिलियन गांव में भेजा गया तो न्यू मिलियन गांव के बारे में इसने क्या सोचा, इसने ये सोचा द प्लेस मस्ट बी ए सिंबल ऑफ ब्यूटी। इसको लगा कि अब की बार जो ये स्थान वो जहाँ जा रहे हैं ना न्यू मिलियन, वो जो गांव होगा वो पक्की बात है मस्ट बी ए सिंबल ऑफ ब्यूटी, वो तो एक जो सुंदरता का प्रतीक है ना, इस रूप में वो गांव होना ही चाहिए, और वो होगा, ऐसा ये सोचता है। कौन सोचता है, ओलिवर लटकिंस के समन पहुंचाने के लिए जो वकील भेजा जाता है वो सोचता है। अब ये कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर समन क्या होते हैं, ये वर्ड कई बच्चों को यहाँ समझना जरूरी है। समन क्या होता है, समन ये होता है कि कोर्ट के द्वारा जब किसी व्यक्ति की ज़रूरत या जब किसी व्यक्ति की प्रेजेंस, उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, एज ए आप कह सकते हो विटनेस के तौर पे, एक कहने का मतलब गवाह के तौर पे, जब किसी व्यक्ति को या फिर उसके ऊपर किसी केस के रिलेटेड कोर्ट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन भेजा जाता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, समन। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को अगर अच्छे ढंग से समझना है तो आप ये समझ सकते हो, मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर कोर्ट में केस हुआ और उस केस की जो फाइल है, उस जो व्यक्ति के ऊपर केस किया गया है उसकी उस फाइल को पहुंचाना, उस फाइल के परफॉर्मे को, उस फाइल के रूप को कोर्ट की भाषा में क्या नेम दिया जाता है,
समन दिया जाता है। और समन के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, क्या है कि समन जब आता है ना घर पे, ये क्या है जैसे बाय पोस्ट ही आता है तो अपने घर डाकिया देने आता है, जो पोस्टमैन देने आता है, या फिर कई बार कोर्ट का कोई व्यक्ति देने आता है, तो मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो समन को लेते नहीं है। कारण ये होता है कि कोर्ट की ये एक डेफिनेशंस है जो अपने संविधान की, उसमें यह सब बताया गया है कि जब तक उस व्यक्ति के सिग्नेचर उस समन पर नहीं हो जाते तब तक कोर्ट के अंदर किसी प्रकार का भी उस व्यक्ति के ऊपर दोष प्रत्यारोप साबित नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको वो समन पहुंच चुके हैं और उसके बाद आपकी उपस्थिति कोर्ट में नहीं होती, फिर एक बात अलग है। इसलिए जो ओलिवर लटकिंस है उसको समन पहुंचाना था। अब क्यों पहुंचाना था? शायद अपने कह सकते हैं परहैप्स, शायद ओलिवर लटकिंस प्रेजेंस was must needed on a case, कि शायद हो सकता है ओलिवर लटकिंस की जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस का मतलब क्या होता है? उपस्थिति होता है। क्या होता है? उपस्थिति होता है। कि ओलिवर लटकिंस की जो उपस्थिति है कहाँ पे? कोर्ट में, वो शायद मस्ट नीडेड थी, बहुत ही आवश्यकदार थी, या कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी ओलिवर लटकिंस की कोर्ट के अंदर उपस्थिति। और कोर्ट के द्वारा उसको ये सूचित करने के लिए क्या भेजा जा रहा था? समन। और कहाँ रहता था वो? न्यू मिलियन गांव के अंदर रहता था। और कौन गया था उसको भेजने के लिए? लॉयर गया था। ठीक है। अब लॉयर जो होते हैं ना, द लॉयर थॉट दैट, लॉयर ने सोचा, क्या सोचा? द प्लेस, ये लाइन अपने लिख दी, उसने सोचा क्या था? द प्लेस मस्ट बी ए सिंबल ऑफ ब्यूटी। ठीक है। और उसके साथ साथ वो क्या कहता है? उसने सोचा द प्लेस मस्ट बी स्वीट एंड टू far away from elementary area। क्या सोचता है वो उस स्थान के बारे में? देखो बहुत ही अच्छी चीज़ें सोचता है। वो कहता है कि प्लेस शायद बहुत ही अच्छा होगा, स्वीट होगा, और टू फार अवे फ्रॉम एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया का मतलब क्या होता है? जहाँ पर गंदी बस्तियाँ, या जो कह सकते हो आप, कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो? गंदी बस्तियाँ, जहाँ पर गुड एटमॉस्फेयर नहीं होता, उस के लिए अपने कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? एलिमेंट्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा वो सोचते हैं, द प्लेस मस्ट बी ए स्ट्रेट एंड टू फार अवे फ्रॉम द एलिमेंट्री एरिया। ओके। अब उसको जस्ट अपोजिट मिलता है, जितना वो सोचता है उससे अपोजिट ही मिलता है जब वो वहाँ पहुँचता है। व्हेन द lawyer reached New Million, he was shocked। अब जब न्यू मिलियन के अंदर पहुंचा तो वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि ये जस्ट उसके सोच के, या कह सकते उसकी थिंकिंग के बिल्कुल अपोजिट था वो प्लेस जहाँ पे वो गया था। ही हायर्ड ए हैक ड्राइवर, यहाँ से ये कहानी शुरू होती है जो इस चैप्टर का नेम है। ही हायर्ड ए हैक ड्राइवर टू गो ऑन ओलिवर लटकिंस प्लेस। क्या करता है वो? एक हैक ड्राइवर, कहने का मतलब एक तांगा चालक को बुलाता है
ठीक है। जैसे अपने कहीं गए, अपने किसी रिक्शे को कर लिया, ठीक है, कहीं जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, वहाँ पे हमने कोई रिक्शा वगैरह कर लिया, बहुत ही नज़दीक या कह सकते हो कि थोड़ी ही दूर क्या है कहीं जाना है हमने, तो कई बार अपने जैसे कोई ऑटो वगैरह कर लेते हैं। उसी प्रकार से उसने एक हेड ड्राइवर को बुलाया, कहाँ पर जाने के लिए? ओलिवर लटकिंस के स्थान पर जाने के लिए, ठीक है। ही टोल्ड टू दी हेड ड्राइवर अबाउट हिज visit to meet ओलिवर लटकिंस। अब क्या था कि वो जब तांगे पे बैठा ना, तो उसने तांगे वाले को बता दिया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ओलिवर लटकिंस से मेरा मिलना क्यों जरूरी है, और वो इस गांव के अंदर क्यों आया है। ये सारी चीज़ें उसने उसको बता दी। किसको बता दी? उस हेड ड्राइवर को बता दी। किसके बारे में? ओलिवर लटकिंस के बारे में। किसने बता दी? ही का मतलब यहाँ पे किसके बारे में आया है? लॉयर के बारे में, वकील के बारे में आया है। उसने सारी बात उसको बता दी कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, ठीक है बेटा। इतनी बात आपको समझ आई कि वो हेड ड्राइवर था, उसके साथ वो ओलिवर लटकिंस के घर या उसके ठिकाने पर जाता है कौन? वकील। वकील के पास क्या है? सम्मन किसको देने के लिए? ओलिवर लटकिंस को। कौन से गांव में? न्यू मिलियन गांव में। समझ आ गई बेटा। चलो अब अपने इसके आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इस पार्ट में। देखो आगे क्या होता है इस चैप्टर में। द हेड ड्राइवर introduced himself. The head driver introduced himself as a Bill Magnuson. जो हेड ड्राइवर है वो अपने आप को किस नेम से इंट्रोड्यूस करवाता है? बिल मैग्नुसन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। किसको? वो करवाता है उस लॉयर को, उस वकील को, ठीक है। ही टोल्ड अबाउट ओलिवर लटकिंस desired places where he might be present, might be received. उसने ना ओलिवर लटकिंस के डिजायर्ड प्लेसेस, मतलब कि कह सकते हो यहाँ पे अपने वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कौन सा? प्रोस्पेक्टिव। कौन सा वर्ड? प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि संभावित वो जगहों के बारे में भी बताया कि जहाँ पर ओलिवर लटकिंस मिल सकता था। वेयर ही माइट बी रिसीव्ड, जहाँ पर वो उसको अवश्य मिल सकता था, उसको रिसीव कर सकता था, उसको देख सकता था, ठीक है। He also told him about the character of Oliver Lutkians. अब वो उसको उसके करैक्टर के बारे में बताता है, ओलिवर लटकिंस के बारे में। कौन बताता है? वो तांगा चालक। किसको बताता है? वो बताता है उस लॉयर को, उस वकील को बताता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार ओलिवर लटकिंस was not at too good
ओलिवर लटकिंस वाज नॉट टू गुड ऑन हिज अपीयरेंस, एट हिज अपीयरेंस। वो क्या कहता है, वो उसको मतलब कि उसके कहने के अनुसार जो ओलिवर लटकिंस था ना, वो उसकी जो अपीयरेंस थी वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं हो सकती थी। कौन कह रहा था ये कह रहा था उसको वो तांगा चालक। किसको कह रहा था, वो कह रहा था वकील को। किसके बारे में, ओलिवर लटकिंस के बारे में। कहने का मतलब कि ओलिवर लटकिंस की जो अपीयरेंस है, ओलिवर लटकिंस का जो हुलिया है, ओलिवर लटकिंस का जो सिस्टम है, उसका जो करैक्टर है वो एक अच्छे प्रकार का नहीं है, ये उसने उसको कहा था। ठीक है, ही टुक हिम टू बार्बर शॉप, ग्रे बार्बर शॉप, Paul room, and a wine shop। शॉर्टली कहूँ तो वो उसको जैसे एक बार्बर एक नाई की दुकान पे ले जाते हैं, ग्रे बार्बर नाम के शॉप पे लेके जाता है उसको। पोल रूम का मतलब होता है जुआगर, वहाँ भी ले जाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ मिल सकता है। कौन, ओलिवर लटकिंस कहाँ पे, पोल रूम का मतलब क्या होता है, जुआगर। एंड ए वाइन शॉप, और कहाँ पे लेके जाता है उसको, एक शराब की दुकान पे भी ले जाता है कि वो एक ड्रंकन पर्सन है, यहाँ भी मिल सकता है। ठीक है, इन सभी जगहों पर वो उसको लेके जाता है। किसको, वो लेके जाता है ओलिवर लटकिंस को ढूंढने के लिए। किसको, वकील को लेके जाता है। ठीक है, ही ऑल्सो told him about his mother as a chatterbox and a quarrelsome वुमेन। अब वो उसको उसकी माँ के बारे में, माता जी के बारे में बताते हैं कि जो उसकी मदर है वो एक क्या है, चैटर बॉक्स की तरह, मतलब कि सारा दिन बकबक करती है। ठीक है, एंड ए क्वालसम का मतलब क्या होता है, झगड़ालू औरत है, झगड़ालू औरत है। और ऐसा ही होता है जब सारी जगहों पर उसको वो घुमा लेता है। ठीक है, साथ में तो उसका बिल बन रहा है, किसका, हैक ड्राइवर का। क्यों, जितनी ज़्यादा जगह लेके जाएगा वो उससे पैसे भी तो ज़्यादा लेगा ना, क्योंकि लॉयर को तो पता नहीं है एक्चुअल में वो कहाँ, उसका ठिकाना कहाँ है। अब हैक ड्राइवर जहाँ जहाँ उसको लेके जा रहा है तो वो उससे पैसे भी तो लेगा ना, उससे, किससे, लॉयर से। साथ में तो उसकी क्या अर्निंग हो रही है, और साथ में वो उनके बारे में बता रहा है। अब सही है या गलत है वो नहीं पता, लेकिन उसके बारे में बता बहुत कुछ रहा है। और लास्ट में वो उसको उसके माताजी के घर भी ले जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन जब उसकी माताजी को उसके बारे में बताया जाता है कि लॉयर जो है यहाँ पे ओलिवर लटकिंस के क्या है, समन देने के लिए आया है, तो उसकी माताजी ने क्या किया, झाड़ू लेके उनके पीछे पड़ गई, किसके, लॉयर के पीछे पड़ गई। और इस प्रकार से जो वकील होता है ना, अपने कह सकते हैं फाइनली, आखिरकार, द लॉयर was very disappointed because he could not find Oliver Lutkins on that day। जो वकील है ना वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि वो उस दिन किसको, ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में सफल नहीं रहा। ये बात अलग है कि जो हैक ड्राइवर है वो बहुत सफल रहा था, उसको सारा गांव घुमा दिया, लेकिन उसको
ओलिवर लटकिंस के बारे में एक्चुअल में जो सही बात थी वो कुछ भी नहीं बताई। ठीक है, अब क्या हुआ, वकील निराश होकर वापस चला जाता है जहां से वो आया होता है। अब आगे क्या होता है देखो, नेक्स्ट डे। और एक बात तो ऐसा सिर्फ इसलिए ही होता है क्योंकि जो लॉयर है ना उसने सिर्फ नाम ही देखा सुना था ओलिवर लटकिंस का, उसकी पास उसकी कोई कह सकते हैं पहचान में अपीयरेंस के लिए कोई उसकी फ़ोटो या उसने कभी ओलिवर लटकिंस को बाय फेस देखा नहीं था। ठीक है, और उसने बस उतना ही किया जितना हैक ड्राइवर ने उससे करवाया और आखिरकार वो चला जाता है। अब नेक्स्ट डे द लॉयर came with another person in New Million। अब अगले दिन क्या होता है, जो वकील होते हैं ना वो एक व्यक्ति और अपने साथ लेके आता है, कहाँ पे, न्यू मिलियन में। और वो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या होता है, लॉयर को, उसको ओलिवर लटकिंस को वो जानता होता है। ठीक है, व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन, और जब वो स्टेशन पहुंचते हैं, उस अड्डे पे पहुंचते हैं, कौन से, न्यू मिलियन वाले। ठीक है, द लॉयर, जो लॉयर होता है, वाज शॉक्ड, जो वकील होता है वो हैरान रह जाता है, उसको सदमा लग जाता है इस चीज का। क्यों, द मैन टोल्ड हिम that the person who introduced himself as a hack driver was actually the ओलिवर लटकिंस। अब उसको शॉक इसलिए लग जाता है क्योंकि वो व्यक्ति उसको बताता है कि जिसने तेरे को प्रीवियस डे में एज ए हैक ड्राइवर इंट्रोड्यूस करवाया था वो समय ही क्या था, ओलिवर लटकिंस था। तो ये सोच के, ये सुन के बड़ा ही हैरान और दुखी हो जाता है कौन, लॉयर, वो वकील। दस इस प्रकार अपने कह सकते हैं द बिल, वो जो बिल था जिसने अपने आप को बिल मैग्नुसन बताया था, वैसे एक्चुअल में था क्या, वो ओलिवर लटकिंस ही था ना वो। बिफोल्ड हिम, उसने उसको मूर्ख बना दिया था, किसको, लॉयर को, वकील को क्या बना दिया था, मूर्ख बना दिया था। अब जब इसके बारे में पूरे गांव के अंदर चर्चा होती है ना तो सभी लोगों के लिए जो वकील है ना एक हंसी का पात्र बन जाता है और सारे गांव वालों को ऐसा सुन के बड़ा ही हंसी आती है कि कमाल होगी, कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो बिना किसी को जाने पहचाने और किसी अनजान व्यक्ति से ही उसके बारे में सारा पूछ के और इतना अपने आप को क्या कर ले, उसको इतनी हरासमेंट होगी थी और आखिरकार उसको पाने में, उसको देखने में, उसको जाने में सफल भी नहीं हुआ था संबंध देने में। तो गांव वालों को भी बड़ा मतलब कि उस व्यक्ति के बारे में हंसी आती है कि ऐसे भी व्यक्ति बैठे हैं कि जो मतलब कि ऐसे इसी तरीके से आ जाते हैं और किसी के कहने पे ही काम कर लेते हैं और पूरा दिन क्या हो गया था उसको, क्या नाम के साथ में तो तकलीफ झेलनी पड़ी थी और ना ही वो उसको समन पहुंचा पाया था। तो गांव वाले बड़े मतलब कि उस व्यक्ति के ऊपर तंज कस रहे थे। अपने कह सकते हैं कि वो जहाँ जहाँ गया था कौन, वकील, वहाँ सभी लोगों ने जिसने उसको देखा था वो तो उसको देख देख के हंस रहे थे और जो नहीं देख रहे थे उनको
जिन्होंने नहीं देखा था वो उसको देखने चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति को देखे श्री किस प्रकार के वो व्यक्ति है कि जो इतना बेवकूफ़ है। तो अपने कह सकते हैं द नेबर्स वर anxious to meet the lawyer who was befooled by Oliver लटकिंस। गांव वाले जो थे उसको देखना चाहते थे जिसको ओलिवर लटकिंस ने इतना मूर्ख बनाया था। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। हैगड्राइवर हु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज ए बिल मैग्नुसन वाज नन अदर देन ही वाज एक्चुअली ओलिवर लटकिंस। वो और कोई कुछ नहीं था, वो खुद ही गया था, ओलिवर लटकिंस था। और हिज प्रेजेंस वाज नेसेसरी, ठीक है। उसकी जो कहने का मतलब उपस्थिति थी वो क्या थी, आवश्यक थी, कहाँ पे, कोर्ट के अंदर, ठीक है। और ऑन नेक्स्ट डे, अगले दिन द नरेटर गॉट सक्सीड इन हिज प्लान। जो नरेटर था, वर्णन करता था, वो अपनी योजना में सफल हो पाया था। हालांकि इन द प्रीवियस डे, जो पिछले दिन था, ही वाज टोटली बी फूल्ड बाय ओलिवर लटकिंस हु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज ए बिल मैग्नुसन। वो टोटली क्या हो जाता है, मूर्ख बन जाता है। किससे मूर्ख बन जाता है, उस व्यक्ति से ही मूर्ख बन जाता है। क्यों? क्योंकि टांगे पे चढ़ते सारी उसने क्या कहा था कि मैंने तो ओलिवर लटकिंस के बारे में जानना है, उसको ये समन पहुंचानी है। और ओलिवर लटकिंस ही उसको टांगे को चला रहा था। और जब ओलिवर लटकिंस ने इतना कुछ सुना तो उसने अपने आप को बचाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा क्या किया, परेशान किया, या अपने कह सकते हैं उसको मूर्ख बना दिया। तो ये इस चैप्टर के बारे में था। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है और क्वेश्चन आने के चांसेस इस चैप्टर में रहते हैं। जैसे आपको एक तो जैसे ये कि न्यू मिलियन, जो वाई वाज द नरेटर सेंट टू न्यू मिलियन, की वर्णनकर्ता को न्यू मिलियन क्यों भेजा जाता है, ठीक है। हु वाज ओलिवर लटकिंस, कौन था, ठीक है। और हाउ डिड, या फिर कह सकते हो हाउ डिड ओलिवर लटकिंस बी फूल हिम, ओलिवर लटकिंस ने उनको कैसे मूर्ख बनाया, ठीक है। और एक आप ये देख सकते हो कि वो उसको कहाँ कहाँ लेके जाता है। दोनों क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस हैं उनका एक ही आंसर बनेगा। और लास्ट में कह सकते हो कि हाउ डिड, जो द लॉयर था, वाज एबल टू फाइंड ओलिवर लटकिंस, वो कैसे एबल हुआ, उसको सक्षम हुआ उसको ढूंढने में। तो वो अपने कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे जब अनदर मैन उसके साथ आता है तब जाकर वो उसको पहचानने में काबिल होता है। काबिल तो क्या होता है कि तब उसको पता चलता है कि हाँ मेरे को कल मूर्ख बनाया गया था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से अपने 8 चैप्टर इस बुक के हो गए हैं। और आपको बता दूं मैं, अब सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं इस बुक के, और एक तो 9th और एक 10th, और ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर कुछ कोई एक्स्ट्रा, वैसे तो आपको PDF में प्रोवाइड करवा रहे हैं इसका सारा मटेरियल। उसके अलावा भी अगर कोई पेपर के अपने एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और बहुत जल्दी अपने आने वाले 2 वीडियोस में ये बुक कंप्लीट कर देंगे, फिर अपने आगे की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।